गुड मॉर्निंग क्लास ऑफ 8th। हम चैप्टर नंबर 18 एयर एंड वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वाटर पॉल्यूशन। इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि वाटर यानी पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Think and list the various activities in which we need water। अब आपको पता है कि हम जो यूज़ करते हैं वाटर का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर का, लाइक बाथिंग ना, डोमेस्टिक यूजेस भी करते हैं लाइक बाथिंग, ब्रशिंग, कुकिंग एक्सेट्रा, है ना, वॉशिंग वगैरह भी। We saw that water is becoming scarce due to the increase in population। देखिए, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि वाटर, सनलाइट और विंड ये तीनों ऐसी सोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली सोर्सेज या रिसोर्सेज कहलाती थी। बट ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन दीज थिंग्स आर ऑल्सो डिक्रीज्ड, है ना। आपने पढ़ा था कि ये सभी चीज़ें कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें थी, पर जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण अब क्या है, पानी जैसी चीज़ भी ख़त्म होने लगी है। आपने पढ़ा होगा, कई बार न्यूज़ में सुना भी होगा कि कई बार गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिवर्स वगैरह के वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा है, एग्रीकल्चर भी बढ़ा है, क्योंकि हम मेनली किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है, फूड पे डिपेंड है ना। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम डर्टी। और आपने ये भी पढ़ा है कि कैसे पानी गंदा होता चला जा रहा है। वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग एक्सेट्रा। क्योंकि ज़्यादातर एरियाज़ में क्या होता है कि जैसे जो नदी किनारे के जो गांव होते हैं या लोग जो रहते हैं वो उस नदी में ही क्या करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, है ना, वहीं नहाते हैं, अपने एनिमल्स को भी साफ़ करते हैं या अदर जो भी सब काम करते हैं वो वहीं नदी किनारे करते हैं। इस वजह से पानी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिस मीन दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वांटिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। अब इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि जो हमारे वाटर की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका यूज़ ऑफ पर्पस, कलर सब चेंज होता चला जा रहा है ना। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, sludge, etc. get mixed with water, the water become polluted। अब जब पानी में टॉक्सिक केमिकल्स, सिवेज, है ना, जो हम मैन या एनिमल्स जो सिवेज होता है, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब कहाँ जाता है, पानी में मिलता है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी पॉल्यूट होता चला जा रहा है। The substances that pollute water are called water pollutant। Important point है, ऐसे substances जो water को pollute करते हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे water pollutant। हमने air pollution में भी पढ़ा था कि ऐसे substances, ऐसे particles जो हमारे air को pollute करते थे वो क्या कहलाते थे, air pollutant। How does water get polluted? अब हमें देखेंगे कि किस प्रकार वाटर जो है पॉल्यूट होता जा रहा है। एक केस स्टडी पढ़ते हैं गंगा। किसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। गंगा एक बहुत फेमस रिवर है। इट इज़ सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। और ये नॉर्थन और ईस्टर्न इंडिया से जाती है ना। पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, millions of people depend on it for daily needs and livelihood।
अब कई सारे लोग किस पे डिपेंड है, गंगा पे डिपेंड है अपनी नीड्स के लिए या अपनी रोज की ज़िंदगी के लिए। हाउएवर, रिसेंटली अ स्टडी बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अब क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया, they found that Ganga is the one of the most endangered river in the world। तो उन्होंने क्या पाया कि गंगा क्या है, एक मोस्ट एंडेंजर्ड यानी एक उन नदियों में से है जो अब खतरे में है। किसमें, पूरी दुनिया में। द पॉल्यूशन लेवल हैव बिन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। अब जो पॉल्यूशन लेवल है वो गंगा का वो कई सालों से बढ़ता ही चला जा रहा है। We have reached the stages because the town cities through which the river flow through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river। अभी किन के कारण हो रहा है, जो गंगा किनारे शहर, गांव या कस्बे बसे हुए हैं उनके कारण हो रहा है। क्या करते हैं वो लोग, वो डायरेक्टली गार्बेज, कूड़ा, अनट्रीटेड सीवेज, है ना, जो भी सीवेज होता है वो केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है, डेड बॉडीज़ और हार्मफुल थिंग्स सब रिवर में डायरेक्टली जा रहा है, जो कि हमारे रिवर वाटर को क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है। इनफैक्ट the river is dead and many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive। अब कई जगह से तो वो रिवर, गंगा रिवर बिल्कुल ही मर चुकी है यानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है ना। वहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव भी नहीं कर पाती। एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्वेटिक लाइफ। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान। अब गंगा को बचाने के लिए एक प्लान बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, गंगा एक्शन प्लान। वॉज लॉन्च इन 1985 और उसको कब लॉन्च किया गया, 1985। इट एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर और उसका मेन एम क्या था कि वो रिवर में से पॉल्यूशन लेवल को कम करे। हाउएवर, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। अब क्या है, पर इन्हीं दिनों आप देखेंगे कि 90 से 20 के बीच पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ आया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीज़ आया है, जगह जगह नई नई फैक्ट्रियाँ लगने लगी हैं, जिसकी वजह से गंगा सेफ तो नहीं हो पा रही थी बल्कि और ज़्यादा वो डैमेज होती चली जा रही थी। लेट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब इसमें एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रखा है ताकि आप इस सिचुएशन को लिंक कर सके, समझ सके। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। अब कहाँ की बता रहे हैं ये बात, कानपुर की, जो कहाँ पे है, कानपुर कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का। हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्ट्रेचेस द रिवर। अब वहाँ पे यानी कानपुर पे जो गंगा, जहाँ से कानपुर से जो गंगा नदी बहती है ना, वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है, पॉल्यूटेड एरिया माना जाता है क्योंकि वहाँ से गंगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है। कानपुर इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी, क्योंकि कानपुर में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या, यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफेकेटिंग इन द रिवर। अब जो पीपल है, वहाँ के जो लोग हैं, वो वहीं गंगा में नहाते हुए, अपने कपड़े धोते हुए, अपने जानवरों को धोते हुए या अदर किसी यूजेस के लिए वहीं गंगा किनारे का इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। अब वो लोग गार्बेज
लाइक जितना जो किचन वेस्ट होता है, ठीक है, या जो भी गार्बेज होता है उसको, फ्लावर्स को, भगवान की जो पुरानी मूर्तियाँ हुआ करती थी उनको, और नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, उन सभी को किस में, गंगा में फेंकते थे। अब क्या है, देखिए जो किचन वेस्ट है या फ्लावर्स है, ठीक है, या जो मिट्टी की भगवान की मूर्तियाँ हैं, ये तो कुछ समय बाद गंगा में घुल जाएगी, पानी में गल जाएगी। पर लाइक पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक कैंस, टिन कैंस, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और ये काफ़ी समय तक उस पानी में रहेगी और उसको पॉल्यूट बनाएगी, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, गंगा का या इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज़ होता चला जाता है और फिर गंगा जो पानी है, वाटर है, रिवर वाटर है, गंगा का जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं होता या अदर पर्पस के लिए भी सूटेबल नहीं होता। आगे पढ़ते हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। इसलिए जो एरिया कानपुर का, गंगा का जो एरिया पड़ता है, वहाँ पे पानी बहुत, यानी जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है और वहाँ जो मोशन है वाटर में वो बहुत ही स्लो है। किसकी वजह से? क्योंकि अब पानी में बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ सब भर चुका है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्री। केवल कानपुर में ही 5000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री है, जिसे These include fertilizers, detergent, leather and paint industries. These industrial units discharge toxic chemical waste into the river. अब क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइज़र्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, कैसी फैक्ट्रीज जो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, लेदर या पेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो जितना भी टॉक्सिक केमिकल होता है वो सब वेस्ट कहाँ डालते हैं, कहाँ डंप करते हैं उसको, रिवर में। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ दिस आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन है, आप इसके आंसर सोचिए। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर? कौन कौन से फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है किसमें, पॉल्यूशन ऑफ द रिवर को पॉल्यूट करने में। What steps can be taken to restore the रिवर गंगा टू पास ग्लोरी? अब हम कौन कौन से एक्शन या कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं ताकि जो गंगा की जो पुरानी एक छवि थी, क्योंकि हमारे इंडिया में गंगा नदी को पूजा भी जाता है, उसकी पास्ट ग्लोरी को हम रीस्टोर कर सके। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज How will the disposal of garbage etc. affect the living organism in the river? जो भी गार्बेज डिस्पोजल हम रिवर में करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिवर में रहती हैं, लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। Many industries discharges harmful chemicals into the rivers and streams, causing the pollution of water. अब जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो उनकी फैक्ट्री से निकलते हैं उनको नदी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से नदियों का पानी क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा एसिड और बेसिक। जब हम ये केमिकल अपने वाटर में मिलाते हैं तो जो वाटर होता है वो एसिडिक बन जाता है, जिसकी वजह से वो उस वाटर का जो पर्पस है, जो मेन वर्क है, वो सब बेकार हो जाता है। एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। जैसे कि हम रिफाइनरीज जो होती हैं, रिफाइनरीज लाइक जो मेटल एक्सट्रैक्ट करती हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट यानी जो मेटल हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कॉपर, आयरन, उसको बोलते हैं रिफाइनरीज फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज जहाँ से पेपर बनते हैं, टेक्सटाइल जहाँ कपड़े वगैरह बनते हैं, एंड शुगर मिल्स आर एंड केमिकल फैक्ट्रीज। दीज इंडस्ट्री कॉजेस
केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। और ये क्या केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर क्रिएट करती है। जो भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती है, दे केमिकल्स इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, इसकी वजह से जो उसका रियल यूज़ है ना। एक वाटर क्या है, न्यूट्रल होता है, आपने पढ़ा है वाटर न्यूट्रल होता है, बेसिक वो 7 उसका पीएच वैल्यू था। तो केमिकल मिलने की वजह से वाटर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर के उस रिवर के आसपास के प्लांट्स में, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। द केमिकल रिलीज्ड इंक्लूड आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड। अब जो केमिकल उसमें डाले जाते हैं वो कौन से होते हैं, आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड, विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी नुकसान देते हैं। अब इससे क्या होता है, जैसे आपने बीच में देखा था कि मैगी सब बैन होने लगी थी, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो लेड है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। दे आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस इंडस्ट्रीज़। अब क्या है, इन इंडस्ट्रीज़ को एक कानून या लॉ बनाना पड़ेगा ताकि ये इनको या फिर इनको कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे इन केमिकल को डिस्पोज करने के लिए, ताकि ये हमारे वाटर को या एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। There are regulations to prevent this. Industry are supposed to treat the waste produced before in discharging it into water, but quite often the rules are not followed. अब रूल्स भी बनाए गए, कुछ रेगुलेशंस भी बनाए गए ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करें, जो डिस्पोज है, जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने से पहले, वाटर में डिस्पोज करने से पहले उसको क्या कर लें, न्यूट्रलाइज कर लें, ठीक है, या ट्रीट कर लें। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर हम एसिड में कुछ बेस मिला दें, है ना, एसिडिटी क्या करता है, वो उस एसिडिटी को कम कर देता है, उसकी पीएच वैल्यू कम कर देता है और उसको बेसिक बनाने लगता है। द सॉइल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर कॉजिंग चेंज इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। अब क्या है, देखिए हमें पता है कि जो आसपास की मिट्टी होती है वो नदी से क्या करती है, वाटर को सोक करती है ना, ताकि वाटर की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बराबर है। अब जब वाटर ही एसिडिक होगा तो जो भी वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी, इससे क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो भी एसिडिक नेचर की होने लगेगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को, हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रो करते हैं किस में, सॉइल में, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनकी ग्रोथ में भी असर पड़ेगा। We have learnt in chapter 1 the importance of pesticides and weedicides. हमने चैप्टर 1 में इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी किसकी, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स की, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। किसकी, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो क्या होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं ताकि उनकी क्रॉप्स में, उनकी फसलों में कीड़े ना लगें। However, all these chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the field. अब क्या होता है, जब इनको क्रॉप्स को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो उनको उस पानी से धोया जाता है, जिससे ये क्या होता है, जो भी पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स में जो भी केमिकल थे वो किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में। और दे ऑल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। अब क्या है, अगर सॉइल उसको एब्जॉर्ब करेगी तो वो हमारे ग्राउंड वाटर को भी, जो ज़मीन के अंदर जो वाटर है, उस वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। हैव यू सीन पॉन्ड विच लुक ग्रीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन दैम। क्या कभी आपने ऐसा पॉन्ड देखा है जिसमें दूर से देखने पे वो हरा हरा दिख रहा हो? क्यों, क्योंकि उसमें एल्गाई की बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो चुकी है। This is caused by excessive quantities of chemicals which get washed from the fields. These act as nutrients for all algae to flourish. अब क्या करते हैं, जो एल्गीज होती है उसमें से क्या होता है,
हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है, जो कि हमारे एयर को भी क्या करती है, पॉल्यूट करती है, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू होती है. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल द और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. अब जो एल्गी होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं, वो जितने भी हमारे वाटर में, पॉन्ड वाटर में ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वो खुद ग्रो होने लगती है. अब धीरे धीरे क्या होता है, वाटर से ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने लगता है, जिससे क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं. Sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. अब कभी कभी क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीवेज होता है, जो ह्यूमन से वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, वो डायरेक्ट रिवर्स में डाल दिया जाता है, या नाले के जो पानी होता है वो सब कुछ रिवर्स में डाल देता है. इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा, जिसमें कि हमारे फूड वेस्ट भी होते हैं, डिटर्जेंट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. कैन ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूट बाय सीवेज. अब क्या ग्राउंड वाटर सीवेज से पॉल्यूट हो सकता है? वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स विच कॉज डिजीज लाइक कॉलेरिया, टाइफाइड्स एंड जॉन्डिस. जो सीवेज वाटर होता है उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट जैसे वायरसेस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि कॉलेरिया, टाइफाइड एंड जॉन्डिस जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर. अब आपने देखा होगा कि कई बार पानी में छोटे छोटे कीड़े नज़र आते हैं. If water has these bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. अब जो भी एनिमल वेस्ट होता है, कभी कभी क्या होता है, एनिमल वेस्ट भी वाटर में ही डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो उनके अंदर में जो बैक्टीरियाज है वो कहाँ चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं. इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाय अस, इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन. अगर हम इस तरीके का पानी यूज़ करेंगे फॉर ड्रिंकिंग पर्पस या बाथिंग पर्पस, वो हमें कई सारे इन्फेक्शंस या डिजीजेस दे सकता है. डू यू नो हॉट वाटर कैन ऑल्सो पॉल्यूटेंट. क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी भी पॉल्यूटेंट हो सकता है? दिस इज़ ओनली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज़. कब जो वाटर जो होता है पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज़ का, पावर प्लांट यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है वहाँ पर, और इंडस्ट्रीज़ का वहाँ का जो हॉट वाटर होता है वो भी पॉल्यूटेड होता है. इट इज़ रिलीज इनटू द रिवर. इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी, एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन इट. अब क्या होते हैं, जब इनको हम रिवर में या पॉन्ड्स वगैरह में डालते हैं तो ये पॉन्ड और रिवर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से एनिमल्स और प्लांट्स, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट करती है. व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड. अब पोर्टेबल वाटर क्या होता है और इसको हम किस तरह प्योरीफाई कर सकते हैं. बूजो इज़ वेरी अपसेट. ही टेल्स पहेली एट द ड्रिंक वाटर which looked clear and was without any smell, but still he fell sick. अब बूजो क्या था, बहुत अपसेट था, क्योंकि जो पहेली थी उसने साफ पानी पीने के बावजूद भी वो बीमार पड़ गई. पहेली एक्सप्लेन that water which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolve impurities. तो पहेली ने बताया कि जो दिखने में जो साफ पानी होता है कि उसमें कभी कभी उसमें भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, या इम्प्योरिटीज़ भी डिज़ोल्व उसमें होती है. सो इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल बाय बॉइलिंग. तो ये एक नेसेसरी है, ज़रूरी है, एसेंशियल भी है कि हम वाटर को पीने से पहले, पानी पीने से पहले उसको प्योरीफाई करें. किससे? बॉइलिंग से. वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोटेबल वाटर. ऐसा पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके उसको हम बोलते हैं पोटेबल
water. You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water. आपने कई सारे केमिकल और फिजिकल मेथड्स पढ़े होंगे कि किस तरह हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में वो वाटर को क्लीन करते हैं बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज़. उसको वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स में डालने से पहले. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying to the household. अब इसी तरह जो म्यूनसिपल पार्टीज जो होती है, म्यूनसिपल जो होता है ना, वो क्या करती है, उन वाटर बॉडीज़ को क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं, साफ़ करती हैं, वाटर को फिल्टर करती है घरों में पानी भेजने से पहले. Do you know 25% of the world population is without safe drinking water? क्या आप जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 25% लोग यानी 25% लोग साफ़ पानी भी नहीं पीते हैं. लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. अब इसमें कुछ मेथड आपको बताएंगे कि किस तरह हम पानी को, जो वाटर है, उसको पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं यानी ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं. हैव यू ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड. अब आपको पता है कि किस तरह वाटर फिल्टर किया जाता है. दिस इज़ फिज़िकल मेथड फॉर ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़. अब हम एक फिज़िकल मेथड पढ़ने वाले हैं जिसमें से हम वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं. अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ कैंडल टाइप फिल्टर. एक पुराने समय में या हम ये कहें कि बहुत ही कम पैसे में एक मिलने वाला एक फ़िल्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कैंडल टाइप फ़िल्टर. मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग safe drinking water. Boiling kills the germs present in the water. अब आपने देखा होगा कि कई ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पानी को पीने से पहले उसको उबालते हैं, फिर छानते हैं, फिर उसको पीते हैं, है ना. गर्मियों में बहुत से लोग बॉइल वाटर ही पी लेते हैं. सर्दियों में उसको ठंडा करने के बाद उसको फ्रिज में लगा लेते हैं. इससे क्या होता है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जो भी उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सब मर जाते हैं और छानने से वो उससे अलग भी हो जाते हैं. नेक्स्ट है इसमें क्लोरीनेशन इज़ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर. अब क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं तो वाटर को वो प्योरीफाई भी करता है. इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर्स टू द वाटर. अब ये हम किस तरह डायरेक्ट क्लोरीन ना डालकर भी हम क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होता है. वी मस्ट बी कॉशन, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट देन स्पेसिफाइड. अब हमें ज़्यादा भी क्लोरीन नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे लिए और वाटर के लिए हार्मफुल हो सकता है. व्हाट कैन बी डन, क्या करें, चलिए आगे देखते हैं. एक्टिविटी 18.8 इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन इन योर एरिया. आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है आपके एरिया में किसको लेकर, वाटर पॉल्यूशन को लेकर. कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल. अब आप देखिए कि लोगों का क्या है, सोर्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर के लिए. डिफरेंट पीपल्स के सोर्सेज देखिए और ये देखिए कि आपके जो रिवर्स बॉडीज़ में, वाटर बॉडीज़ में जो सीवेज डिस्पोज हो रहा है उसको पहले डायरेक्ट ही डिस्पोज किया जा रहा है या ट्रीट करके डिस्पोज किया जा रहा है. व्हाट आर द कॉमन बोर्न डिसीज़ इन द कम्युनिटी. और ये देखिए कि कौन सी जो कॉमन डिसीज़ होती है जो वाटर पॉल्यूशन के कारण फैलती है. You can consult your local doctor, health workers of your for this. आप इस मदद किसकी ले सकते हैं, लोकल डॉक्टर्स की और हेल्थ वर्कर्स की, क्योंकि लोकल डॉक्टर्स के पास तरह तरह के आपके एरिया के रोज़ मरीज ज़्यादा होंगे. तो इससे आपको पता लगाया जा सकता है कि पूरे दिन में ऐसे कितने मरीज आते हैं जिनकी डिजीज़ किससे जुड़ी है, वाटर डिजीज़ से जुड़ी हुई है. Which are the governmental and non-governmental organization working in the field.
और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या कोई एनजीओ या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाटर अवेयरनेस, वाटर पोल्यूशन अवेयरनेस के बारे में आपके एरिया में काम करती है या नहीं। व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन बाय द जनरेटिंग अवेयरनेस, और अगर करती है तो उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए हैं वहाँ पे अवेयरनेस को फैलाने के लिए। लॉ फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. Water treatment plants should be installed in all industrial areas. अब क्या है, जब इतना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन बढ़ने लगा तो क्या होने लगा कि गवर्नमेंट द्वारा लॉस बनाए गए कि डायरेक्टली जो भी सीवेज वाटर या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको विदाउट ट्रीटिंग, बिना ट्रीट करे वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली इम्प्लेंट नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली भेजा नहीं जाएगा। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड एरियाज एट आवर इंडिविजुअल लेवल शुड बी कंसिक्वेंसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। अब हम अपने इंडिविजुअल लेवल में भी हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि वाटर को कोई वेस्ट ना करे, उसको रीयूज़ करे, रिसाइकिल करे। यही हमारा मंत्रा होना चाहिए ताकि वाटर पॉल्यूशन भी कम हो और वाटर वेस्टेज भी कम हो। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। आप अपना डेली रूटीन देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह आप वाटर को सेव कर सकते हैं। You can think of creative ideas like reusing water used for washing and other household tasks. आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी निकाल सकते हैं ताकि जो आप वॉशिंग वगैरह के लिए वाटर को यूज़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको रीयूज़ भी कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दें कि जो पानी से हम सब्जी या फ्रूट्स वगैरह फल जब धोते हैं उसी पानी को अगर हम अपने गार्डन्स में, प्लांट्स में थ्रो करें तो इससे क्या होगा, वाटर वेस्टेज बच सकती है। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर इज डिस्टेंस फिनोमिनन, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। जो पॉल्यूशन होता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो या किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो, वो हमारी डेली लाइफ को भी अफेक्ट करता है। Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, the very survival of planet is in danger. अगर हम आज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते या समझते नहीं हैं, ऐसे प्रोसेस नहीं इस्तेमाल करते जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो हम इस प्लेनेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो while brushing your teeth, leaving the tap running may waste several liters of water. क्या आप जानते हैं कि ब्रश करते समय अगर आप नल का खुला छोड़ दें तो कई लीटर्स पानी वेस्ट हो जाता है। A tap that drips once every second waste a few thousand liters of water every year. अब आप खुद सोचिए कि अगर आप वाटर 2 सेकंड के लिए भी चलाकर छोड़ रहे हैं तो पूरे साल आप कितना पानी वेस्ट कर देते होंगे। क्या है ये सब? पानी की वेस्टेज है। हमें केवल पानी को या एयर को या अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से नहीं बचाना है, उसको वेस्ट होने से भी बचाना है। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।